guys, welcome All welcome back to my YouTube channel. If you don't know me, my name is Nirmeshwari, but you can call me Sonu. So yes, welcome to the Sonu's World. और आज मैं करने वाली हूँ गेट रेडी विथ मी फॉर अ पार्टी, न्यू ईयर पार्टी। और उसके साथ ही मैं थोड़ा करने वाली हूँ चिट चैट 2023 कैसा गया, पॉजिटिव नोट्स पॉजिटिव पॉइंट्स कौन से थे और नेगेटिव पॉइंट्स कौन से थे उसके बारे में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक नोट्स बना रखे हैं, ये रहे नोट्स जिसमें मैंने मेरे पॉजिटिव पॉइंट लिखे हैं और नेगेटिव भी लिखे हैं कि क्या मेरे साथ पॉजिटिव हुआ और क्या नेगेटिव हुआ, क्योंकि नेगेटिव भी कुछ ना कुछ होता ही रहता है पूरा साल। अच्छा ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता, मेरे साथ तो कभी नहीं। और यह मैंने स्क्रीन पहले से ही प्रेप कर ली है, तो मैं डायरेक्ट फाउंडेशन से स्टार्ट करूँगी। एंड या मैंने कभी ऐसे मेकअप करते हुए चिट चैट नहीं कि ये मेरा पहली बार होगा। तो आई होप सो ये वीडियो इतना लंबा ना जाए, क्योंकि मेरे हर वीडियोस लंबे हो जाते हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स भी इस बार बहुत बड़े हैं, मतलब कि कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो मुझे इस बार की बहुत खुशी है एंड थैंक यू फॉर 2K सब्सक्राइबर्स। तो या इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं फाउंडेशन लगाती हूँ और पॉजिटिव पॉइंट से पहले हम स्टार्ट करेंगे हेल्थ के बारे में। तो या हेल्थ के अगर रिलेटेड मैं बात करूं तो इस बार मैंने बहुत हेल्थ का ध्यान रखा है। मैं बहुत बाहर का खाना खाती रहती हूँ, जंक फूड खाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने बहुत जूसेस भी है। मैंने 21 डेज जूस का चैलेंज किया था, लेकिन वो मैं खुद कंप्लीट नहीं कर पाई थी। 21 डेज में सिर्फ मैं कुछ 15 या 16 डेज कर पाई थी। इस वजह से मैंने वो चैलेंज फिर यूट्यूब पे नहीं डाला, लेकिन हाँ उसकी वजह से मेरे जूस पीने की आदत बहुत अच्छी हो गई। मुझे एक हैबिट हो गई थी जूस पीने की। तो या उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने वो हेल्थ पे ध्यान दिया, जिसकी वजह से मुझे बीमारियाँ भी कम हो रही थी इस साल। और उसके अलावा मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स खाई, अच्छी अच्छी सब्जी बनाकर खाई। और उसके अलावा भी मैंने हेल्थ में अगर बात करूँ तो मैंने बाहर का जंक फूड बहुत अवॉइड किया है। लाइक जब भी हम बाहर जाते थे कभी ग्रुप्स में या फिर चिल आउट करने, तो अगर मैंने अगले दिन बाहर का जंक फूड कुछ खाया होता था तो मैं उस दिन घर से खाना बना के पैक करके जाती थी। तो या ये चेंजेस मेरे में देखने को मिले हैं और वो मैं आगे भी बरकरार रखूँगी नेक्स्ट ईयर भी। फिर अगर मैं करियर की बात करूँ तो या मैंने इस बार यूट्यूब पे बहुत ध्यान दिया, बहुत ही मैंने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड किए। मैंने एक स्केड्यूल बनाया था, जून महीने से ही मैंने बहुत अच्छा स्केड्यूल बनाया। उसके बाद मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रही थी और मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया, मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़े। एंड एक और बात, मुझे पेड प्रमोशन मिला, मेरा पहला पेड प्रमोशन। उसके अलावा भी मुझे कोलैबोरेशन मिले, लेकिन हाँ पहला पेड प्रमोशन मुझे मिल गया। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने यूट्यूब पे बहुत अच्छा ध्यान दिया। उसके अलावा अगर मैं और मेरे करियर की बात करूँ तो मैंने जॉब भी एक अचीव की थी, लेकिन उसके बाद वो जॉब भी मेरी चली गई और वापस से मैं जो इवेंट कर रही हूँ उसी लाइन पे आ गई हूँ। मेरा इनकम सोर्स अभी तो वही है और यूट्यूब का थोड़ा बहुत मैं ध्यान दे रही हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा ग्रो करे। उसके अलावा भी मेरे सब्सक्राइबर्स इस साल ही मेरा 1000 सब्सक्राइबर हुए थे और 2000 भी इसी साल हो गए। और मेरा नेक्स्ट ईयर टारगेट होगा कि मैं 10K कैसे भी करके 10K 20K तक मेरे सब्सक्राइबर गेन कर पाऊँ। और उसके साथ ही सेविंग्स की बात करूँ तो मैंने इस साल सेविंग्स भी बहुत की। लाइक कंपेयर टू लास्ट ईयर या कोई भी ईयर में सेविंग्स कभी नहीं कर पाती थी, लेकिन इस साल मैंने हर मंथ सेविंग्स की। वो सेविंग्स में वैसे ट्रिप के लिए ही कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कोई ऐसी ट्रिप पे नहीं जा पाई, कोई ऐसी बड़ी ट्रिप पे। और वो सेविंग्स अभी भी मेरे पास है और मैं सोच रही हूँ कि अब उस सेविंग्स से मैं कुछ ना कुछ मेरे लिए ही कुछ लूँगी या फिर कुछ करूँगी। सो या ये भी एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, सेविंग्स करना। मैंने बहुत अच्छी सेविंग्स की है, प्लस मैंने सोचा है कि ये सेविंग्स में कोई अच्छे खर्च में यूज़, मतलब अच्छी कोई चीज़ में यूज़ करूँगी। एंड उसके अलावा मैंने फिर एक ट्रिप भी प्लान की थी और ये ट्रिप भी मैंने
की है, जिसके ब्लॉग्स आप लोगों ने देखे ही होंगे। मैंने लोनावला एक ट्रिप की थी, मुझे वहाँ वैसे जाना नहीं था, लेकिन हाँ वो ट्रिप भी हो गई, तो वो मेरे लिए बड़ी ट्रिप है क्योंकि आउट ऑफ स्टेट गई थी इस वजह से। और फिर अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो मतलब कि फ्रेंड्स के साथ मेरा बॉन्ड है जो फैमिली के साथ है वो इस साल वैसे अच्छा रहा। कुछ रिश्ते अच्छे रहे, कुछ रिश्ते अच्छे नहीं भी रहे, कुछ ऐसा इस साल गया है। तो जिसके साथ अच्छे थे उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे बने और जिसके साथ बिगड़े उसके साथ बहुत ज़्यादा बिगड़ ही गए। अब मैं करूँगी मेरा आई शेडो। मेरा बेस बहुत अच्छा हुआ इस बार, ऐसा बेस मैंने कभी मेरा नहीं किया इस बार, मुझे पता नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। तो या इसके बाद अब बात करेंगे जो मेरे लिए मैंने कुछ किया हो, तो या मेरे लिए इस साल मैंने एक अच्छा सा आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाया था जो मुझे बहुत पसंद आया नवरात्रि के टाइम पे। और उसके अलावा मैंने इस साल मुझे गिफ्ट किया है 2024 प्लानर, जिसका मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया होगा। वो प्लानर मुझे लास्ट ईयर भी खरीदना था लेकिन मैं खरीद नहीं पाई, लेकिन इस बार मैंने खरीद लिया। कोई ऐसी बड़ी मैंने गिफ्ट नहीं दी है खुद को, लेकिन हाँ मुझे वो प्लानर बहुत टाइम से चाहिए था, तो मैंने इस बार मेरे खुद के लिए एक प्लानर ली है जो कि मुझे बहुत अच्छी बात लगी है, ताकि मैं नेक्स्ट ईयर अपने लिए प्रोडक्टिव बना सकूं और अपने लिए और भी ज़्यादा मेहनत कर सकूं, आगे ग्रो कर सकूं इसके लिए। सो ये आप देख सकते हो मैंने एकदम नेवी ब्लू कलर का ड्रेस पहना है, वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने इस बार आई शेडो नॉर्मल ही किया है, एज अ लाइक ब्राउन, ब्राउन भी नहीं बोल सकती, एकदम स्किन कलर न्यूट्रल आई शेडो रखा है। अब मैं लाइनर मेरे पास जो डार्क ब्लू है उससे लगाऊंगी और उससे मैं स्मज करने की ट्राई करूंगी। ऐसा मैंने एक दो बार किया है, लेकिन देखते हैं कि ये कैसा लगता है ब्लू लाइनर स्मज करने के बाद। आई होप कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और मेरी लाइनर भी थोड़ी ड्राई हो गई है, विंटर है इस वजह से। अब इसे मैं स्मज करूँगी इस ब्रश की हेल्प से। तो या आई कंप्लीट माई आई शेडो। अब मैं क्या करूँगी, ये जो ब्लू कलर है इसको यहाँ पे पॉप अप करूँगी बहुत छोटे से ब्रश के साथ। सो या पॉजिटिव पॉइंट्स की तो बात हो गई, अब हम करेंगे नेगेटिव पॉइंट्स की बात। नेगेटिव पॉइंट्स में भी मेरे पास बहुत सारे हैं। लाइक अगर मैंने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दिया है तो इतना भी नहीं दिया। लाइक मैं एक्सरसाइज नहीं करती और इस साल मैंने सोचा था कि मैं करूँगी, लेकिन इस साल भी मैंने कोई एक्सरसाइज, कोई योगा कुछ नहीं किया। अब नेक्स्ट ईयर देखते हैं कि हो पाता है नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी सी लेज़ी हूँ और ये मेरी वीकनेस है, हमेशा की तरह रहती ही है। मैं कभी एक्सरसाइज या कुछ भी नहीं कर सकती और पता नहीं क्यों मैं सुबह भी जल्दी नहीं उठ पाती, ये मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है। तो या मैं सोच रही हूँ कि इस साल मैं इस पे काम करूँ। और उसके अलावा अगर मैं मेरी मेंटल हेल्थ की बात करूँ तो या मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रही हूँ इस साल। बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज मुझे हो रहे थे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं वर्क कर पा रही थी उसकी वजह से ही। और मैंने मेरी कामनेस भी बहुत धज्जियाँ उड़ा दी, मेरी कामनेस की भी काम भी नहीं रही। तो मैं सोच रही हूँ कि अब से मैं मेडिटेशन या फिर ऐसा कुछ ट्राई करूँ जिससे मैं थोड़ा शांत रह सकूँ, अपने एंगर इश्यूज पे थोड़ा मैं कामनेस दिखा सकूं। क्योंकि इस बार मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें भी फेंकी है जो मैं नेगेटिव पॉइंट में ले रही हूँ गुस्से की वजह से। और कभी अगर मेरे झगड़े हो जाते हैं तो या मैं उस तरह से रिएक्ट कर देती हूँ। पहले इतना ज़्यादा नहीं करती थी, लेकिन इस साल मैंने बहुत रिएक्ट किया है, तो उस पर मैं काम करना चाहूँगी। अब नेगेटिविटी की बात हो ही रही है तो वो भी मैं बता दूँ कि इस बार मैंने मेरे बालों पे और स्किन पे भी इतना ध्यान नहीं दिया। लाइक मैंने हेयर केयर पे बहुत कम ध्यान दिया। मैंने मेरे इतने हेयर लॉस हुए हैं मुझे कि मुझे हेयर कट करवाना पड़ा इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे और बहुत ही फ्रीजी हेयर है मेरे, तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहे थे। क्योंकि मैंने हेयर मास्क इस बार कुछ किया ही नहीं, स्किन पे भी मैंने स्किन केयर बहुत कुछ नहीं किया।
उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि हाँ, मुझे अब ज़रूरत है अपने बालों पे ध्यान देने की। मैं होम रेमेडीज़ अगर रेगुलर करती हूँ तो मेरे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर मैं बंद कर देती हूँ तो उसी तरह से मेरे बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस बार मैं वो पक्का ध्यान दूंगी, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि मुझे बाल लंबे करने थे, बहुत लंबे, लाइक अपनी कमर के नीचे तक, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मुझे एंड में बाल कटवाने ही पड़े। मैंने अभी 2-3 महीने ही हुए हैं मैंने अपने हेयर कट करवाए थे, और मैंने मेरे बाल थोड़े छोटे कर दिए हैं, लाइक इतने छोटे नहीं, लेकिन हाँ मीडियम साइज के फिर से कर दिए। और फिर उसके अलावा तो और नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, सिर्फ एक ही है, मुझे ट्रिप पर जाना था इस साल, सोलो ट्रिप पे जाना था, और या फिर चाहे तो ग्रुप ट्रिप पे जाना था, लेकिन मेरी एक फेवरेट प्लेस थी, वहाँ जाना था, वहाँ मैं नहीं जा पाई। तो या मैं नेक्स्ट ईयर ट्राई करूँगी कि अब मैं वहाँ जा पाऊँ। और इसके साथ मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, अब सिर्फ हाइलाइटर ही बाकी है, तो चलो हाइलाइटर भी कर देती हूँ। तो हाइलाइटर सिर्फ अपनी फिंगर से ही यूज़ करके यहाँ आईज पे लगाती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे अपने आईब्रोज के एकदम नीचे जहाँ पे कॉर्नर्स होते हैं, ये बहुत अच्छी आईज पे लुक देता है। उसके बाद सिर्फ एक ब्रश से जो एक्स्ट्रा पाउडर होगा वो मैं निकालूंगी। मेरे पास लिक्विड हाइलाइटर नहीं है, अगर लिक्विड हाइलाइटर हो तो वो बहुत अच्छा लगता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नोज़ पे तो मैं बहुत सारा हाइलाइटर यूज़ करती हूँ, और ये लाइक न्यू ईयर का मेकअप है तो उसमें तो हाइलाइटर चाहिए और चाहिए ही होगा। उसके बाद थोड़ा चिक्स पे एंड फिर अपने लिप के ऊपर, अपर लिप पे थोड़ा हाइलाइटर अच्छा लगता है। और लास्ट में यहाँ पे लगा रही हूँ थोड़ा सा लिप ग्लॉस। मुझे वैसे लिप ग्लॉसेस ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन विंटर्स में लिप ग्लॉसेस पार्टी में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब मैं पूरा लुक आपको दिखाती हूँ, सब एक्सेसरीज वैसेसरीज पहन के। हाउस माई लुक कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे लाइटिंग अच्छी नहीं थी और अभी भी मैंने बहुत सेटअप नहीं किया है, तो वो आपको पूरा आउटफिट अच्छे से नहीं दिखा होगा, आई नो, बट मैंने पूरी ट्राई की। एंड मेरा मेकअप लुक कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट ईयर के लिए हैप्पी 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 न्यू ईयर। आपका नया साल बहुत अच्छा जाए, आप बहुत ग्रोथ करो, और मेरे लिए भी वही प्रे करना, और उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाना। एंड यार दिस इज़ द लास्ट 2023 वीडियो, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।